इस बार एक अप्रत्याशित संख्या में लोग वहां पर उपस्थित होंगे। यकीनन ये घटना दुखद है। जिस मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगातार वो संपर्क में है, उचित कार्रवाई की जाए। ये राजनीति करने का कतई समय नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। मौनी अमावस्या की वो काली रात थी जब लोगों को ये अंदाजा ही नहीं था कि अमृत स्नान करने वो जाएंगे और इस बड़े हादसे का शिकार बन जाएंगे। बिहार से भी 8 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें तो मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार देर रात अमृत स्नान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए पहुंचने से संगम नोच के पास भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में बिहार के 8 और झारखंड एक समेत 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों में से 25 की पहचान कर ली गई है। प्रयागराज में भगदड़ मचने से बिहार के गोपालगंज जिले की 4 और पटना, औरंगाबाद, सुपौल व मुजफ्फरपुर को एक महिला की मौत हो गई है। करीब 12 लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इसको लेकर के आपको बता दें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी शोक व्यक्त किया है और साथ ही साथ ये भी बोला है कि किस तरीके से जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तैयारियां तो की थी, लेकिन ये जो हादसा था वो हो गया। साथ ही योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में फोन कॉल्स पे बातें हुई, लेकिन ये जो बड़ा हादसा हुआ है ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ये यकीनन एक दुखद घटना है। जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में कई श्रद्धालुओं को भगदड़ के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके लिए न सिर्फ जितने भी मृतक हैं उनके प्रति मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, बल्कि जितने भी घायल हैं उनके भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यकीनन ये घटना दुखद है। जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में, और मुझे लगता है शायद ये अपने में एक रिकॉर्ड ही होगा कि जिस संख्या में आज वहाँ पर लोग स्नान के लिए उपस्थित थे, ऐसे में कहाँ पे क्या चूक हुई, किस कारण से इतनी बड़ी घटना ये घटी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं लगातार निरंतरता में उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह कैबिनेट की भी बैठक थी, उसमें भी उन्होंने इस चिंता को प्रकट किया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगातार वो संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने भी कई दौर बैठकों के किए। भविष्य में, क्योंकि अभी भी एक लंबा समय है कुंभ का, ये घटना ना घटे इस बात को तो सरकार हमारी सुनिश्चित कर ही रही है, बल्कि इससे कहाँ पे इसमें चूक हुई है या कैसे ये घटना घटी है, इसकी भी उचित जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष जो है कुव्यवस्था का आरोप देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से इस बार इंतजाम किए गए, व्यवस्था की गई, लगातार राज्य सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी लगातार ना सिर्फ कई बैठकें की, बल्कि कई दौरे भी प्रयागराज में किए। मंत्रिमंडल की बैठकें तक वहीं पर ही हाल फिलहाल के हफ्तों में आयोजित की गई और सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये अपेक्षित था कि इस बार एक अप्रत्याशित संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। काफ़ी समय तक व्यवस्था ठीक ठाक गई, पर कल रात जिस तरीके से एक अप्रत्याशित भीड़ प्रयागराज कुंभ में पहुंची वहां पर, अब ये ज़रूर, जैसा मैंने कहा कि ये जांच का विषय है कि कहाँ पे क्या व्यवस्था में
कमी रही उसको तो ज़रूर ठीक किया ही जाएगा, बल्कि दोषियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं उनसे मैं ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि ये राजनीति करने का कतई समय नहीं है। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। श्रद्धालुओं ने जो वहाँ पर आए, जिन्होंने अपनी जान इसमें गंवाई, उनके प्रति संवेदना रखने का ये समय है। जो लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास इसकी कोई सटीक जानकारी है तो ज़रूर सरकार के समक्ष रखें। पर मुझे लगता है कि इस बार जितनी संभव व्यवस्था का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, उसमें सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य किया कि कहीं कोई लापरवाही, कोई चूक नहीं हो। उसके बाद भी अगर ऐसी घटना घटी है तो सरकार पूरी जिम्मेदारी से इसकी जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई जरूर करेगी। तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन लोगों की वहां पर मौत हुई है उसको लेकर के चिराग पासवान ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ अभी आपको बता दें तो जो प्रशासन है वो लाशों की तलाश में लगातार लगी हुई है। भगदड़ के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान बुधवार सुबह दल किया गया, लेकिन भीड़ नियंत्रित होने के बाद दोपहर में यह स्नान शुरू हो गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ को लेकर के अत्यंत दुखद बताया। हादसे के मद्देनजर पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 बार बात भी की, जैसा कि चिराग पासवान ने अपने बयान में इस बात को रखा भी। लेकिन ये जो हादसा हुआ है वो बेहद दुखद है। लोग स्नान करने के लिए गए थे और हादसे के शिकार बन गए। तो बिहार के 8 और आपको बता दें तो झारखंड समेत कई और जगहों के लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 25 लोगों की पहचान की गई है। प्रयागराज में जो भगदड़ हुआ उनमें से जब लाशों को तलाशा गया तो बिहार के 8 लोगों की मौत हो चुकी।